एक विंडो एयर कंडीशनर है जो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक विंडो एयर कंडीशनर जब उसे हमें स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा तभी आप समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं उसे तो स्टार्ट हो जाता है, कंप्रेसर चलता है, अच्छा से चलता है। एक बार फिर उसे जब हम बंद करते हैं तो बंद भी हो जाता है, कंप्रेसर भी बंद हो जाता है नॉर्मली। उसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ उसमें हो क्या रहा है कि जब उसका जब रूम में टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर हम सेट करते हैं थर्मोस्टेट को या फिर सेंसर को, या रिमोट से, चाहे वो पीसीबी हो या फिर नॉर्मली वो सिलेक्टर स्विच से घुमाने वाला हो थर्मोस्टेट, जो भी हो, जिस टेम्परेचर पर हम सेट करते हैं उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद रूम में कूलिंग हो जाती है, फिर भी कंप्रेसर बंद नहीं होता है, लगातार चलता रहता है। इसमें क्या फ़ॉल्ट है? नॉर्मली सिंपल सा फ़ॉल्ट है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, छोटा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। और देखिए, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने पूछा है कि हम इस एयर कंडीशनर को किस तरह से चला सकते हैं, कितनी देर चला सकते हैं, कितनी देर में बंद करना है। हो सकता है कि उनके घर तक टेक्नीशियन ना पहुंच पा रहे हों, इसके वजह से वो थर्मोस्टेट है, उसमें थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, जो भी प्रॉब्लम हो तो उसमें फिक्स नहीं हो पा रहा है, टेक्नीशियन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम कितनी देर एयर कंडीशनर को चला सकते हैं और कितनी देर के बाद बंद करना है। तो पहले ये समझ लीजिए कि विंडो एयर कंडीशनर काम कैसे करता है। ये समझ लेंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगी आसानी से कि अगर ऑटोमेटिक बंद नहीं हो रहा, कट ऑफ नहीं हो रहा है, जब तक रिपेयर नहीं हो जाता है तब तक उसे हम कैसे चला सकते हैं। चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक रिपेयर नहीं हो पाता है, मानिए कि टेक्नीशियन नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहते हैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे ऐसे महीना, कभी कभी महीना दिन भी बीत जाता है, टेक्नीशियन नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस एसी को आप कैसे चला सकते हैं, कैसे रन करवा सकते हैं, कंप्रेसर ख़राब नहीं होगा, कंप्रेसर फूकेगा नहीं। कैसे चलाना है उसे समझ लीजिए। होता क्या है कि उसमें कि एक थर्मोस्टेट होता है जिससे हम सिलेक्टर स्विच से इस तरह से घुमा करके, एक सिलेक्टर स्विच होता है जिसमें फ़ैन मोटर, कंप्रेसर और फ़ैन हाई, फ़ैन मीडियम, लो, ये होता है। एक टेम्परेचर को सेट करने के लिए दूसरी साइड में दिया जाता है, आप देख सकते हैं इमेज में, दूसरी साइड में टेम्परेचर सेट करने के लिए दिया जाता है कि किस टेम्परेचर पर आप चलाना चाहते हैं एसी को। मानिए कि 5, 6, 7, 8 तक चलाना चाहते हैं। अगर 8 पे पूरा फुल पे से, एक हमारे दोस्त ने, और देखिए याद आ गया मुझे, एक और दोस्त हमारे ने क्वेश्चन किया है कि क्या हम फुल पे अगर हम चलाएं एसी को तो क्या कंप्रेसर कट ऑफ होगा कि नहीं होगा। इसको भी मैं साथ में लेके चलूँगा कि मानिए कि थर्मोस्टेट को फुल पर रख देते हैं तो क्या टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद कट हो जाएगा कि नहीं, कट ऑफ हो, ऑन ऑफ होगा कि नहीं कंप्रेसर, तो मैं बताऊंगा। तो देखिए इस तरह से आप चला सकते हैं। उसे क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर सेट करते हैं उस पर जब उस रूम में उतना टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है कि कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्रेसर बंद होने के बाद फिर जब रूम में फिर से गर्मी होती है तो फिर से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से विंडो एयर कंडीशनर काम करता है। ये मैं कट ऑफ होने की बात किया हूँ कि ऑन ऑफ कैसे होता है, बाकी साइकिल और कैसे उसका एनिमेशन कैसे होता है ये सब तो अलग से हम समझेंगे, इसमें मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो इस तरह से काम करता है। अगर आपका एयर कंडीशनर का कंप्रेसर बिल्कुल भी बंद नहीं होता, लगातार चलता रहता है, तो आपको कब बंद करना है कंप्रेसर, यानी कि आपको आपका सिस्टम ऑफ कब करना है, जब आपके रूम में पूरा मतलब कूलिंग हो जाए। जब पहले एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है टेम्परेचर को मेंटेन होने में, लेकिन जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो कभी कभी 2 मिनट में स्टार्ट होता है, 5 मिनट में बंद हो जाता है, 2 मिनट में स्टार्ट होता है, 5 मिनट में बंद हो जाता है, या फिर 3 मिनट में, कभी कभी 2 मिनट में ही बंद हो जाता है, क्योंकि रूम में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और जैसे जैसे थोड़ी सी गर्मी होती है थोड़ी देर चलता है कंप्रेसर, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर रूम में टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, रूम में कूलिंग हो जाए पूरा, चाहे आधे घंटे में या फिर 20 मिनट में या फिर 15 मिनट में, तो सिस्टम को आप बंद कर दें।
बंद करने के बाद फिर से अगर रूम में गर्मी होने लगे तो फिर से आप ऑन करें, फिर उसके बाद जब रूम में टेम्परेचर फिर मेंटेन हो जाए, ठंडा हो जाए, तो फिर से एसी को बंद कर दें। इस तरह से एयर कंडीशनर को चला सकते हैं जब तक कि रिपेयर नहीं हो जाता, जब तक कि उसका थर्मोस्टेट चेंज नहीं हो जाता। ये होता है थर्मोस्टेट, जहाँ से हम टेम्परेचर को सेट करते हैं वो ख़राब हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि क्या कंप्रेसर बंद होगा कि नहीं होगा अगर फुल पर हम थर्मोस्टेट को रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, फुल पर थर्मोस्टेट अगर आप पूरा फुल पर रख देते हैं थर्मोस्टेट, तो वहाँ पर कूलिंग तो होगा ही, लेकिन होता क्या है वहाँ पर कभी कभी कंप्रेसर बंद नहीं होता है। ये भी ध्यान में रखिए, फुल पर रखने पर कभी कभी विंडो एयर कंडीशनर में ये इशू आता है। मेरे रूम में भी एयर कंडीशनर लगा हुआ है विंडो, सेम प्रॉब्लम होता है। अगर मैं फुल पर रख देता हूँ तो होता क्या है कि पूरी कूलिंग कॉइल पे इस तरह से आइस जम जाता है उसके ऊपर, लेकिन कट ऑफ नहीं होता है, कंप्रेसर बंद नहीं होता है, लगातार चलता रहता है। लेकिन हाँ, जब आइस जम जाएगा कूलिंग कॉइल के ऊपर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है चलने का, क्योंकि रूम में कूलिंग नहीं होगी, हवा ना तो खींच पाएगा ना तो फेंक पाएगा, तो उसमें बिल्कुल भी कूलिंग नहीं होगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर आप फुल पर रखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कंप्रेसर बंद हो, कभी कभी नहीं बंद होता है, ये भी ध्यान में रखिए। नहीं बंद होगा तो पूरी कूलिंग कॉइल पे आइस जम जाएगा। इसलिए कभी भी विंडो एयर कंडीशनर फुल टेम्परेचर पर रख करके कभी भी एयर कंडीशनर को ना चलाएं तो बेहतर होगा। इस तरह से थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो था आज के लिए, बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।